कैबिनेट मंत्री रणवीर गंगवा से खबर अभी तक ने खास बातचीत की है। कई मुद्दों को लेकर बोलते हुए रणवीर गंगवा नजर आए हैं। पंजाब में सीएम के कार्यक्रम को लेकर अभय चौटाला के उठाए गए सवालों पर भी बोले। कहा कि ये कार्यक्रम पहले से तय था। पेट्रोल डीजल पर भी विपक्ष को जवाब दिया। पेट्रोल डीजल बचाने के लिए हमें सजग रहने की आवश्यकता है। पार्टी प्रदेश अध्यक्ष के कार्यक्रम पर भी अभय ने सवाल जो उठाए गए थे उनका जवाब दिया है। अभय चौटाला द्वारा जो सवाल उठाए गए थे रणवीर गंगवा की ओर से उनका जवाब दिया गया। जिले के बाहर कार्यक्रम में बहुत अधिक भीड़ नहीं होती। प्रदेश अध्यक्ष नए बने हैं, इसलिए लोगों में उत्साह है। तो वहीं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र के जारी खत पर भी उन्होंने बयान दिया। कहा कि कांग्रेस आज गुटों में बटी हुई है। कांग्रेस लगातार निचले स्तर पर जा रही है, आगे भी और नीचे जाएगी कांग्रेस। प्रदेश में तो रैलियों का सिलसिला चल ही रहा है। वहाँ पर मुख्यमंत्री जाते हैं, मंत्री विधायक रैलियों का आयोजन करते हैं। लेकिन आपने थोड़ा सा हरियाणा से बाहर हट करके एक आयोजन किया जिसमें पंजाब के अंदर मुख्यमंत्री अभी जाते हुए नजर आए थे। इस आयोजन के पीछे की क्या स्ट्रेटजी थी और इसे एक सफल आयोजन के तौर पर जिस तरीके से देखा जा रहा है उसके बारे में आपसे जानकारी दें। हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं और भारतीय जनता पार्टी हमेशा अपने हर जगह पे कार्य करती है और कार्यकर्ताओं को ड्यूटियां भी लगाती है। माननीय सीएम साहब ने मेरी ड्यूटी लगाई थी अबोहर के अंदर एक ओबीसी महासम्मेलन करने की और मैं समझता हूं कि अब तक का बहुत बड़ा एक सम्मेलन जो पंजाब के अंदर जो है अबोहर के अंदर हुआ। बड़ी संख्या में लोग वहां उस सम्मेलन के अंदर आए। जिस तरीके के हालात आज पंजाब के अंदर है, पंजाब क्योंकि हमारे देश का एक टॉप राज्यों में से एक होता था कभी और वो निरंतर पिछड़ता जा रहा है। वहाँ के लोगों की चिंता आज विकास को तो वो भूल गए। वो कहते हैं चलो विकास की तो कोई बात नहीं, देखी जाएगी, बाद में हो जाएगा। लेकिन बड़ी चिंता उनकी ये है कि आज जो युवा पीढ़ी है वो नशे की गिरफ्त के अंदर है। ये बहुत बड़ी चिंता वहाँ के लोगों की है और इसीलिए वहाँ के लोगों ने अब मन बना लिया है, पंजाब के लोगों ने, कि इस जो नशा जो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है उससे अगर कोई निजात दिला सकता है तो भारतीय जनता पार्टी दिला सकती है। इसलिए मैं समझता हूँ कि जो आने वाले चुनाव के अंदर निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और लोगों ने मन बना लिया है। प्रजातंत्र के अंदर जब लोग मन बना लेते हैं तो निश्चित रूप से उस सरकार को पलटने का काम करते हैं। बहुत उम्मीद से और बहुत विश्वास के साथ लोगों ने पिछली बार एक तरीके से क्लीन स्वीप करके और आम आदमी पार्टी की सरकार ये सोच करके जो उन्होंने वायदे किए थे कि करप्शन मुक्त पंजाब बनाने का काम करेंगे, नशा मुक्त पंजाब बनाने का काम करेंगे, लोगों ने उनको वोट करने का काम किया था। उस पर वो सरकार खरा नहीं उतरी बल्कि नशे को और ज़्यादा बढ़ावा देने का काम किया और इसलिए लोगों का अब मन बदल चुका है। अब स्टेट के हेड है माननीय भगवंत मान जी, प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, मैं बड़ा आदर करता हूं उनका। लेकिन जिस तरीके से अभी पिछले दिनों ही जो विधानसभा जो लोकतंत्र का मंदिर है और वहां जाकर के जो उन्होंने नशे के अंदर वहां बोलने का काम किया, तो क्या मैसेज युवा पीढ़ी को देना चाहते हैं? उन्होंने पंजाब को नशे के गर्त में धकेलने का काम किया। आज भी एक सफाई दी है उन्होंने, अकाल तख्त ने जो उनके खिलाफ जिस तरीके से बात रखी। एक पुराना वीडियो था, उस वीडियो के अंदर कुछ इस तरीके की बात सामने आई थी जिससे भावनाएं आहत होती हैं। उस पर भी वो आज सफाई देते हुए नजर आ रहे हैं। चलो सफाई तो देंगे ना देंगे, क्या उन्होंने कहा है मुझे नहीं पता, मैंने नहीं देखी। लेकिन चिंता इस बात की है कि एक स्टेट का हेड विधानसभा के अंदर जाकर के स्टेट का मुख्यमंत्री अगर नशे के अंदर बोलता है, ये बहुत चिंता की बात है। युवा पीढ़ी उनको क्या सोचेगी? मुख्यमंत्री नशा का रखा, हमने कर लिया, क्या करेंगे? तो इस तरीके से बहुत ही गलत मैसेज का गया और मैं समझता हूँ कि जिस तरीके से करप्शन के अंदर भी इनके मंत्री, इनके मुख्यमंत्री दिल्ली के अंदर भी जेल में गए, लोगों ने इनको देख लिया, कांग्रेस को भी देख लिया। अब भारतीय जनता पार्टी की तरफ लोग उम्मीद कर रहे हैं, निश्चित रूप से हमारी सरकार आने वाले चुनाव में बनेगी। एक और सवाल है मेरा कांग्रेस से रिलेटेड, राव नरेंद्र की तरफ से, माफ़ी चाहूँगा। एक पत्र जारी किया है अपने कांग्रेस कार्यकर्ताओं को कि जो भी कार्यक्रम हो जिला अध्यक्ष के माध्यम से प्रदेश अध्यक्ष को उसकी जानकारी हो। बैनर पोस्टर जो बनाया जाए उसमें प्रोटोकॉल का ध्यान रखा जाए कि किस प्रकार से किस नेता की फ़ोटो लगना अनिवार्य है। इन तमाम बातों का ध्यान रखा जाए। पहले भी ऐसे आदेश आए थे, इस बात का भी जिक्र किया कि 28 मई के जो आदेश थे उनकी भी पालना पूरे तरीके से की जाए। आपको लग रहा है कि कांग्रेस
में ये तमाम चीज़ें, अनुशासन कमेटी, ये सब चीज़ें इतनी ज़्यादा प्रभावी है या फिर ये पत्र लिखा है? देखिए, वैसे तो उनका इंटरनल मामला है, मुझे इस पे कुछ नहीं कहना वो क्या करते हैं, लेकिन जिस तरीके के हालात कांग्रेस पार्टी के हैं, पार्टी ना होकर के गुटों में बटी हुई है, अलग अलग गुट के लोग हैं वो, और जब अलग गुट के लोग हैं और वो किसी ज़िले में किस गुट का अध्यक्ष है, वो तो दूसरे गुट की फ़ोटो नहीं लगाएंगे। अगर कहीं सैलजा गुट का अगर कोई जिलाध्यक्ष है तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी की फ़ोटो नहीं लगाएगा। कहीं अगर दूसरे गुट का है तो दूसरे गुट के नेताओं की नहीं लगाएगा। आज कांग्रेस पार्टी आपसी इंटरनल अंतर्कलह के अंदर ही उलझी हुई है, उनके लोग ही उनको नेता नहीं मान रहे। और मैं समझता हूँ कि प्रजातंत्र के अंदर जब इस तरीके के हालात हो जाते हैं तो पार्टी जनता का विश्वास खो देती है। कांग्रेस पार्टी भी जनता का विश्वास खो चुकी है और उनके जो हालात देख करके जनता ने उनसे किनारा कर लिया है और उसके ग्राफ निरंतर नीचे गिरता जा रहा है। अब ये कोई भी लेटर निकाल दे, कुछ निकाल दे, लेटर निकालने से क्या होगा? कई तो ऐसे मिल जाएंगे जो राव नरेंद्र को अध्यक्ष नहीं मानेंगे, फिर वो उसका लेटर की वैल्यू क्या समझेंगे? वैल्यू तो तब होती है लेटर की जब पार्टी कोई संगठन में पार्टी नेतृत्व के अंदर कार्य करे। जब पार्टी का संगठन के अंदर ही कोई विश्वास ना हो तो उस जिस पदाधिकारी का, जिस जिलाध्यक्ष का, जिस और दूसरे पदों के पर बैठे हुए जो कांग्रेस के लोग हैं, उनका मान लो वो कहते हैं कि हम तो राव जो नरेंद्र सिंह जी है इनको प्रदेश अध्यक्ष नहीं मानते, तो उनकी आदेश की पालना क्या करेंगे? तो ये नेतृत्वविहीन पार्टी है, नेतृत्वविहीन पार्टी है, इसीलिए इसका निरंतर ग्राफ नीचे गिरता जा रहा है और आने वाले दिनों के अंदर और भी नीचे गिरेगा। शुक्रिया बात करने के लिए। तो हमारे साथ थे कैबिनेट मंत्री रणवीर गंगवा साहब। राजनीतिक मुद्दों पर बातचीत की कि किस प्रकार से राजनीतिक हालात कांग्रेस के बने हुए हैं, पंजाब में क्या हालात है और किस तरीके से प्रदेश के अंदर फिलहाल जो SIR की प्रक्रिया है वो चल रही है। चंडीगढ़ से कैमरामैन सूर्या राजपूत के साथ जितेंद्र चौधरी, खबरें अभी तक।